हेलो फ्रेंड्स, टेक्नो नाम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सैमसंग का दो फोन लॉन्च होने वाला है, जो कि दो सीरीज वो लॉन्च करने वाला था, सैमसंग गैलेक्सी A22 और सैमसंग गैलेक्सी F22, जो कि दोनों फोन लॉन्च होने में से एक जो फोन था A22 वो बहुत कुछ दिन पहले लॉन्च हुआ था और अब जो लॉन्च हुआ है सैमसंग का F22। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सैमसंग का जो लॉन्च हुआ है नया फोन सैमसंग गैलेक्सी F22 के बारे में। इसका जो भी डिटेल्स होता है वो मैं सब आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम नया अपडेट लाएंगे अपने चैनल पे आप उसको मिस नहीं कर पाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सैमसंग की तरफ से जो फोन लॉन्च किया गया है सैमसंग गैलेक्सी F22, ब्रांड न्यू सैमसंग गैलेक्सी F22। पहले तो इसको बता देते हैं, दो वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। एक है आपको 464 का और दूसरा जो है वो है आपको 6128 GB। और जो दो कलर में ये फोन लॉन्च किया गया है, दो कलर है, एक डेनिम ब्लू में आपको मिलेगा और दूसरा है डेनिम ब्लैक में ये फोन आपको देखने को मिल जाएगा। जो इसका लुक है वो आपको काफी शानदार देखने को मिलेगा। पीछे में आपको 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसे क्वाड कैमरा बोला जाता है। 4 कैमरा में पहला कैमरा आपको मिलता है 48 मेगापिक्सल का। आप समझ सकते हैं सैमसंग का कैमरा जो होता है उसका क्वालिटी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त देखने को मिलता है और इसमें भी आपको 48 मेगापिक्सल का आपको मेन कैमरा देखने को मिलता है। सेकंड जो है वो आपको 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। थर्ड जो है वो आपको 2 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है और चौथा जो कैमरा है वो भी आपको 2 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। मतलब कि इस फोन में आपको पीछे में 4 कैमरा मिलता है और चारों आपको तगड़ा देखने को मिलता है। इसके साथ ही साथ बात करें अगर आगे फ्रंट में, तो फ्रंट में आपको एक कैमरा देखने को मिलता है, जो कि अभी फिलहाल जैसा चल रहा है उसी हिसाब से एक ही कैमरा भी आ रहा है आगे में। तो आगे में जो आपको मिलता है वो 13 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट में कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसका क्वालिटी बहुत ही तगड़ा देखने को मिलता है आपको इस नए वाले स्मार्टफोन में सैमसंग की तरफ से जो लॉन्च किया गया है। अब इसके बाद अगर डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले इसमें हालांकि आपको सुपर एमोलेड मिलता है, लेकिन फुल एचडी आपको नहीं देखने को मिलेगा। HD प्लस का आपको इसमें डिस्प्ले देखने को मिलेगा और डिस्प्ले का जो साइज है वो है आपका 6.4 इंच का आपको इसमें डिस्प्ले का साइज देखने को मिल जाता है, जो कि काफी बड़ा डिस्प्ले है, जो कि 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आपको मिलता है फोन। और इसका जो प्राइस है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा जरूर से जरूर देखिएगा और अच्छा लगेगा तो लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी जरूर से जरूर कीजिएगा। इसके बाद अगर बात करें इसमें बैटरी की, तो बैटरी इसमें आपको देखने को मिल जाता है 6000 mAh का इसमें आपको बैटरी देखने को मिलता है, जो कि काफी पावरफुल बैटरी आपको इसमें दी गई है सैमसंग की तरफ से। अब इसके साथ ही साथ अगर प्रोसेसर की बात करें, क्योंकि फोन का जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट चीज होता है जिस पे फोन आपका वर्क करता है वो तो प्रोसेसर को ही माना जाता है। तो प्रोसेसर जो आपको इसमें देखने को मिलता है वो है मीडियाटेक हेलियो G80 का आपको इसमें प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि इस रेंज के हिसाब से काफी अच्छा प्रोसेसर आपको इस फोन में देखने को मिलता है, जो कि सैमसंग की तरफ से लॉन्च किया गया है ब्रांड न्यू फोन सैमसंग गैलेक्सी F22। इसमें एक और चीज आपको बता दें, इसमें आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि आप इसमें 2 सिम भी लगा सकते हैं और उसके साथ ही साथ माइक्रो SD कार्ड भी आप इसमें लगा सकते हैं। इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। साथ ही साथ बात करें तो इसमें आप HD रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और फुल HD रिकॉर्डिंग भी आप इस फोन से कर सकते हैं। और अगर आपका स्टोरेज का अगर इशू भी होता भी है, इतना अगर आपका स्टोरेज में अगर काम नहीं चलता है तो इसको आप 1 TB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। ये जो फोन है आपको 203 ग्राम का देखने को मिलता है। इसके साथ ही साथ बात करें तो ये Android 11 पे आपका वर्क करेगा। तो ये रही सैमसंग गैलेक्सी F22 का कुछ डिटेल्स जो कि इस फोन के बारे में दिया गया है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।